ओके, देखते हैं आज मुझे कौन सी पावर मिलती है। क्या मैं किसी की भी लोकेशन देख सकती हूँ? ओह वाओ। हे मॉम, मुझे पता है आप मुझ पे बिलीव नहीं करोगे, पर पता है क्या, आज मैं किसी की भी लोकेशन देख सकती हूँ। सोनी, क्या ये सच है? अच्छा फिर देख के बताओ जरा, इस वक्त तुम्हारी बहन मोनी कहाँ है? मेरी बहन इस वक्त कहाँ है? हाँ मॉम, वो अभी मॉल में है। क्या? लेकिन उसे तो अभी स्कूल में होना चाहिए। इसका मतलब है वो स्कूल बंक करके घूम रही है। आने दो उसे, मैं उसे बताती हूँ। सोनी एक बात बता, तू आज बार बार ऊपर क्यों देख रही है? वो क्या है ना, आज मैं किसी की भी लोकेशन देख सकती हूँ। क्या सच में? सोनी प्लीज तू एक बार सोनू का लोकेशन देख के बताएगी वो कहाँ है। उसने मुझसे बोला है कि वो बीमार है इसलिए वो घूमने नहीं जा सकता, लेकिन मुझे पता है वो झूठ बोल रहा है। सोनू कहाँ है इस वक्त? हाँ सिया, वो तो मस्त मूवी देख रहा है थिएटर में। क्या? मुझे तो पहले ही पता था वो मुझसे झूठ बोल रहा है। अब देखो कैसे मैं उसका खून पीती हूँ। मॉम मैं घर आ गई। मॉम आज तो पापा आने वाले थे ना, वो आए नहीं क्या अभी तक? मेरे पापा अभी कहाँ हैं? सोनी तुम्हारे पापा तो कब के आ गए, वो गार्डन में है, पौधों को पानी दे रहे हैं। हे प्रिंसेस, मैं यहाँ हूँ। अगर तुम फ्री हो तो चलो हम साथ में मिलकर पौधों को पानी देते हैं। लेकिन ये तो हाय सोनी, क्या हुआ? तूने मुझे 10 बार फोन किया, सब ठीक है? यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तुझे पता है मुझे अभी पता चला है जो मेरे पापा है वो मेरे पापा नहीं, और जो मेरे पापा नहीं है वो मेरे पापा हैं। सोनी तू मुझे सच सच बताना, तूने भांग वांग तो नहीं चाटा है ना? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। सुन, मैं अभी जब घर आई स्कूल से तो मैंने अपने पापा का लोकेशन चेक किया और उनका लोकेशन जेल में बता रहे, लेकिन वो नीचे मेरी आंखों के सामने खड़े थे। ऐसा कैसे हो सकता है? सोनी सच में तू कोई प्रैंक तो नहीं कर रही है ना? क्या? फिर तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है यार। अच्छा एक बात बता, तूने अपनी मॉम को इस बारे में बताया क्या? अरे बुद्धू, फिर तो तुझे उनसे ही जाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि एक वही है जो तुझे सारा सच बता सकती है। मॉम मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ सोनी क्या हुआ? मॉम मैंने उस समय अपने पापा का लोकेशन चेक किया और उनका लोकेशन तो जेल में बता रहा है, फिर वो मेरी आंखों के सामने कैसे खड़े थे? सोनी आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे एक झूठ बोला है। झूठ बोला है? कैसा झूठ? सोनी तुम्हारे असली पापा बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान है। वो पिछले 10 साल से जेल में है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है और बहुत सारे फ्रॉड भी किए हैं। और तो और उन्होंने जेल जाने से पहले मुझसे कहा था कि वो जेल से भागने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे और तुम्हें और मोनी को मुझसे छीन लेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, अभी ताजा खबर आई है कि हमारे शहर के सबसे बड़े जेल से सारे कैदी फरार हो चुके हैं, इसलिए कृपया सतर्क रहे और अपने घर में ही रहे। धन्यवाद। मॉम पर पापा तो जेल से भाग गए, अब हम क्या करेंगे? वैसे मॉम पापा आपसे मुझे और मोनी को छीनना क्यों चाहते हैं? ताकि वो मुझसे बदला ले सके, क्योंकि मैंने किसी और से शादी कर ली इसलिए। क्या? लेकिन वो मुझे और मोनी को लेकर करेंगे क्या? पता नहीं सोनी, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि वो जो भी करेंगे बस बुरा ही करेंगे। मॉम मोनी कहाँ है? वो तो अपने रूम में होगी। मोनी तुम रूम में हो? मोनी का मैसेज आया है, वो बाहर गई है अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने। ओफो ये लड़की भी ना। मेरी बहन का लोकेशन दिखाओ प्लीज। पार्क? मॉम मोनी पार्क में है और पापा का लोकेशन भी पार्क ही दिखा रहा था। मॉम मुझे लगता है हमें मोनी को देखने जाना चाहिए। हाँ सोनी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ मॉम आर यू श्योर? क्योंकि मुझे अभी मैसेज आया है, सारे पुलिस वालों को कैदियों ने बंदी बना लिया है। ओह नो, अब हमें इन सब चीजों को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा, वो भी बहुत ज्यादा केयरफुली। मॉम मोनी का कॉल है। मेरी बात ध्यान से सुनो, वरना मोनी के साथ बहुत बुरा हो सकता है। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को आधे घंटे दे रहा हूँ। पार्क के बगल में जो बिल्डिंग है उसमें आकर मिलो, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं प्लीज मोनी को कुछ मत करना, वो तुम्हारी भी बेटी है। क्या तुम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते? मॉम अब हम क्या करेंगे? हम तो पुलिस की हेल्प भी नहीं ले सकते, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हमें फंसाने की कोई साजिश हो रही है। सोनी मैं हूँ ना, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मुझे पता है मैं तुम्हारा अपना डैड नहीं हूँ, लेकिन डैड तो हूँ ना, और मेरे पास एक प्लान भी रेडी है। तुम दोनों उस बिल्डिंग में जाओ और उससे लगने दो कि तुम लोग उसके जाल में फंस गए हो। फिर वो तुम्हें जो भी बोले तुम वैसा वैसा करती जाना। मैं तुम दोनों के आसपास ही कहीं पे छिपा रहूंगा। उसके बाद जैसे ही सही टाइम आएगा हम सब वहाँ से भाग आएंगे। हाँ ये आइडिया अच्छा है, मैं आपको अपना लोकेशन सेंड कर देती हूँ, और कुछ भी बुरा होने वाला होगा तो आप लास्ट मोमेंट पे आ जाना। डैड हम आ गए, कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ। क्या चाहते हो आप हमसे? देखिए प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तुम चुप रहो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मुझे पहले जेल भेजा और उसके बाद खुद शादी भी कर ली। इतने सालों तक तुम्हारी वजह से मैं अकेले रहा हूँ, अब मेरी बारी है। अब मैं तुमसे बदला लूंगा और तुम्हें पता चलेगा कि अकेला रहना कैसा होता है। डैड आपको नहीं लगता इससे मेरा और मोनी का कोई लेना देना ही नहीं है? ये तो आपकी और मॉम के बीच की बात है ना? लेना देना है। मैं तुम्हारी मॉम को फील करवाना चाहता हूँ कि जब कोई अकेला रहता है तो उसे कैसा लगता है, और इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को उससे हमेशा हमेशा के लिए छीन लूंगा। छीन लोगे? इसका क्या मतलब है? वो तुम्हें बहुत जल्द मालूम चल जाएगा। फिलहाल तुम अपनी बहन के साथ यहाँ पर आकर खड़ी हो जाओ, इससे मेरा काम आसान होगा। अभी
सभी लोग भागो जल्दी। थैंक गॉड हम सब सही टाइम पे भाग आए। तुम सब ठीक हो ना? क्या आपने उन्हें मार दिया? नहीं, मैंने बस उसके सर पे मारा है ताकि वो बेहोश हो जाए। ये तो अच्छा हुआ कि डैड ने सही टाइम पे आके हमें बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन अब क्या, और उन कैदियों का क्या होगा जो जेल से फरार हो चुके हैं? उन्हें पकड़ेगा कौन? वो सब तो अभी भी फरार ही है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। दूसरे जगहों के पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो यहाँ पे जल्दी आकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ, ओ नो, मुझे लगता है उन्हें पुलिस को जल्दी यहाँ पे भेजना चाहिए, क्योंकि पापा को होश आ चुका है और वो हमारे घर की तरफ ही बढ़ रहे हैं, वो भी बहुत तेजी से। ओ गॉड, अब हम क्या करेंगे? अब तो हम इस घर में भी नहीं रह सकते। अब बस एक ही रास्ता है, हमें उसके आने से पहले इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। ओ नो गाइस, मुझे नहीं लगता हम इस घर को छोड़कर अब जा पाएंगे। वहाँ खिड़की पे देखो, क्या वो उनके साथ ही है? लेकिन उनको हमारे घर का पता कैसे चला? अरे दीदी, कभी कॉमन सेंस वाली भी बातें कर लिया करो। वो पापा के फ्रेंड से, तो ऑफ कोर्स पापा ने ही बताया होगा उन्हें। हम इस प्लान में नहीं काम कर सकते। अब हम क्या करेंगे? हम सबको हमारी जान खुद ही बचानी पड़ेगी अब, जब तक पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे नहीं आ जाते। थैंक गॉड हम उनसे छिपते छिपाते यहाँ पे आ गए। अब बस वो यहाँ पे ना आए। दरवाजा खोलो, हमें पता है तुम लोग अंदर हो। दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। लगता है ये लोग चले गए। ये लोग इतने शांत कैसे हो गए? हम लोग घर के अंदर आ चुके हैं, अब बस उन लोगों को ढूंढना बाकी है। भू धप्पा, हमारे बॉस की प्यारी प्रिंसेस, अब तुम हमसे कैसे बचोगी? मेरी नाक। अब घबराने की बात नहीं है, पुलिस बाहर आ चुकी है, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बस हमें बाहर जाने की देरी है। चलो जल्दी सब बाहर चलो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो। छोड़ो, मुझे जाने दो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे इतनी आसानी से बच के चली जाओगी? बिल्कुल भी नहीं। हे, हम पुलिस है, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। तुम उस लड़की को छोड़ दो, वरना किसी ने भी अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो इस लड़की की जान जाएगी। डैड, आप सच में ऐसा करोगे? आप अपनी बेटी को ही मार दोगे? तुम चुप रहोगी, उसी में तुम्हारी भलाई है। डैड, ये गलत है। जो भी हुआ उसमें मेरा और मोनी का कोई गलती नहीं है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा चुप रहो। डैड, आई लव यू, और मुझे पता है आप ऐसा नहीं करना चाहते हो। प्लीज अपने लिए ऐसा कुछ भी मत करो जिससे आपको बाद में पछतावा हो। हाँ, आपने मुझे छोड़ दिया। आज तक मुझे किसी ने भी आई लव यू नहीं बोला, सुनकर अच्छा लगा। अब इससे पहले मैं वापस से शैतान बन जाऊं, चली जाओ यहाँ से। डैड, यू आर अंडर अरेस्ट। इसे और इसके साथियों को लेकर चलो जेल में। सोनी, तुम ठीक हो ना? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, इतना सब कुछ हो गया। हाँ, लेकिन खुशी की बात तो ये है कि हम सब ठीक हैं। लेकिन मॉम, इसमें भी आपकी उतनी ही गलती है। आपने भी मुझसे और मोनी से इतना बड़ा सच छिपाया, और अगर आज मुझे ये पावर नहीं मिली होती तो मुझे तो कभी ये सच पता चल ही नहीं पाता।